हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा कंसेप्ट लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण पर डिस्कस करने वाले हैं और उस पर देखने वाले हैं कितने इम्पोर्टेंट और सुंदर सवाल जो हैं पूछे गए हैं, हमने भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है कि a की पावर n प्लस b की पावर n के हम फैक्टर देखने वाले हैं जो कांस्टेंट है। ठीक है, और जो इसके फैक्टर बनेंगे n की वैल्यू चेंज होने पाने वाले हैं, यानी n की वैल्यू ये पावर है, सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, तो हम इसके कांस्टेंट जो फैक्टर है वो देखने वाले हैं। ठीक है, इसकी दो कंडीशन बनेगी क्या, देखो पहले n हो सकता है कि n एक आपका क्या हो, n एक विषम संख्या हो, क्या हो विषम संख्या, मैं लिख दूं विषम संख्या, यानी ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर। हम इसके दो फैक्टर चेक करने वाले हैं, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यदि इसमें n की वैल्यू एक विषम संख्या हो तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी में से कौन सा फैक्टर हो सकता है, प्लस वाला माइनस वाला, दोनों में इनवर्स पॉइंट। ठीक है, ऐसे हम इसमें जब सम है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो जरा, यदि n की वैल्यू विषम संख्या है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा, क्या a माइनस बी होगा, a माइनस बी नहीं होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यदि हम इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो आप क्या होगा, इसमें बनने वाला है a की पावर 1 और b की पावर 1, a प्लस b बनने वाला है। ठीक है, यदि हम n की पावर इसमें अगली विषम संख्या क्या है, और नंबर 3 पुट करें तो आप कहोगे a की क्यूब और प्लस b की क्यूब बनने वाला है। तो इसका फॉर्मूला भी याद होगा, क्या a प्लस b इनटू में क्या होगा, क्या a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर, यानी इसमें भी प्लस b, यदि हम 5 रखें 5 में भी a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 में क्या हो जाएगा, a प्लस b बनेगा और ऐसे चल जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि n एक विषम संख्या है तो इसमें a प्लस b का फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहना आने। ठीक है, माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि आपका n एक सम संख्या दी हो, क्या दी हो, सम संख्या, यानी इवन नंबर, क्या दिया हो, इवन नंबर, तो इवन नंबर होने पे क्या इसका a प्लस b फैक्टर होगा या इसका a माइनस b फैक्टर होगा, दो ही फैक्टर चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने तो कभी देखना जरा इस तरह का हम इस तरफ कर लूंगे, यदि a की पावर में कोई सम संख्या दो ही रखूं, क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नहीं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है कि यदि प्लस में दो संख्या इस तरह से दे रखी हो और उनकी पावर सम है तो उसका ना तो फैक्टर a प्लस b होगा ना ही a माइनस b होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक है, प्लस में और ऐसे एक माइनस में होगा, माइनस में क्या होगा, माइनस में देखो जरा, माइनस में होगा कि a की पावर n माइनस b की पावर n, यानी इसमें बीच में क्या आ रहा है, माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी दो कंडीशन बनने वाली है, क्या, जब n एक सम संख्या हो और विषम संख्या हो। पहले में जो कि n बराबर एक विषम संख्या हो, क्या हो, विषम, विषम मतलब ओड। ठीक है, ओड हो तो इसके कौन कौन से फैक्टर बनने वाले हैं, मैं आपसे पूछूंगा, क्या a प्लस भी बनेगा, क्या a माइनस भी बनेगा। ठीक है, कांस्टेंट फैक्टर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपने तो वर्गांतर भी पढ़ा होगा, क्या कि a की वैल्यू यदि मैं n बराबर 1 भी रखूं तो a की पावर n, a की पावर 1 प्लस और माइनस b की पावर, तो a माइनस b आने वाला है। ठीक है, यदि मैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब करूं तो इसमें भी a माइनस b आएगा और यहाँ पे चलने वाला 5 में आने वाला। तो इसका मतलब है जब a की पावर n और माइनस b की पावर n में n एक क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें a माइनस b इसका एक फैक्टर आने वाला है। ठीक है, अब क्या इसका a प्लस b फैक्टर होगा, आपको वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के फॉर्मूला में कहीं पे प्लस b नहीं है। ठीक है, दूसरा बनता है कि यदि n बराबर है क्या हो, सम संख्या, सम मतलब है इवन नंबर, क्या हो, इवन नंबर। ठीक है, यदि n इवन नंबर है, क्या उसका a प्लस b फैक्टर होगा, a प्लस b, क्या उसका a माइनस b फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम ये यदि की वैल्यू में ढूंढो तो दो पे बताना जरा, वर्गांतर बन जाएगा, वर्गांतर क्या होगा, एक बार से जोड़ देते हैं और एक बार हटा देते हैं, बात समझ में। यानी इसका मतलब ये है कि अब 2 से पावर बड़ी होगी सब में, तो उसमें एक कंडीशन तो बनने वाली है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू यदि सब है तो उसमें दोनों फैक्टर बनने वाले हैं, उनमें से a प्लस b बनेगा और a माइनस b बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यानी यदि प्लस में कोई संख्या की पावर n है, यदि n सम संख्या है तो उसका कोई सा फैक्टर नहीं होगा, ना प्लस b ना a माइनस b, और यदि ये विषम है तो इसका a प्लस b एक फैक्टर होगा, a माइनस b वाला नहीं होगा।
ठीक है। यदि यह माइनस में दिया हो a की पावर n और माइनस b की पावर n, तो यदि n एक विषम संख्या है तो इसका फैक्टर a प्लस b नहीं होने वाला, a माइनस b होने वाला है आपकी। और यदि ये सम संख्या है तो इसका a प्लस b एक फैक्टर होने वाला है और a माइनस b, ठीक है। इस पे जो सवाल बनेंगे देखना जरा कितने सुंदर सुंदर है। अब धीरे धीरे एक सवाल करते हैं, ठीक है। कितना क्लियर हुआ है, ठीक है। इसमें एक सवाल लिखूं, मैंने लिखा कि 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड यानी फैक्टर है ना, फैक्टर होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन है 86, 84, 90 और 89, ठीक है। हमें क्वेश्चन दे दिया है क्या कि 8 की पावर 2k 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड होगा, एक फैक्टर होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और दिया गया है कि k जो है, k इसमें नोट करके दिया हुआ है क्या कि k एक विषम संख्या है, k एक विषम संख्या है, k क्या है, विषम संख्या, ठीक है। तो k विषम संख्या सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे a की पावर n प्लस b की पावर n। तो हमने क्या काम करा, इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं, चलो, ठीक है। क्या करा मैंने, 8 के पावर 2 इसके अंदर ले लिया और बाहर ले लिया k, क्योंकि हमें पता है कि पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो यदि मैं इसमें से 2 इसके अंदर लूं तो 2k हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 5 की पावर भी 2 करके उसकी पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला क्या, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 की पावर k और प्लस 5 का स्क्वायर 25 की पावर k, ठीक है। अब हमें एक बात बताओ जरा, इसने कहा कि k एक विषम संख्या है, तो k एक विषम संख्या है तो a b की फॉर्मेट में आएगा। जब ये विषम संख्या होगी तो इसके कौन सा वो फैक्टर होने वाला है, आप कहोगे जब इस कंडीशन में विषम हो तो इसका एक प्लस b फैक्टर कांस्टेंट रहता है, वो तो आने आना है, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर कौन सा आने वाला है, इसका गुणनखंड होने वाला है a प्लस b। a की वैल्यू क्या है 64 और b की वैल्यू है 25, यानी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 89। तो इसका एक फैक्टर कौन से वाला होने वाला है, 89, ठीक है। क्लियर होगा। इसके बाद हम इस पे एक और सवाल डिस्कस करने वाले हैं। क्या, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 127 है उसकी पावर दिया है 97, ठीक है, और प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाए, 32 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना होगा। शेष फल बनाना है आपने, शेष फल क्या होगा, यानी हमें ये वाली संख्या डिवाइड करनी है 32 से, 32 से डिवाइड करनी है, तो हमें बताना है कि रिमाइंडर कितने बचने वाला है, शेष फल क्या होने वाला है। ऑप्शन है इसके 7, 2, 7, 2, 8 और 4, ठीक है। देखो जरा आपकी पावर कितना है, विषम है, ठीक है, पावर विषम है, a भी है, पावर विषम है, तो इसका फैक्टर कौन सा होने वाला है, a प्लस b। तो इसका एक जो है a प्लस b क्या होने वाला है, इसका कौन सा फैक्टर होने वाला है, ठीक है। तो जैसे a प्लस b करेंगे तो यानी 127 और प्लस 97 हमने ऐड किया तो कितना, एक फैक्टर ही आगे आने वाला है। इसका सम कितना आने वाला है 224। अब हमें 224 जो है 224 प्लस इसके मल्टीपल में और कुछ चल रहा होगा, ठीक है। अब हम इसे साथ में क्या 32 से बाहर देखना है कि इसका जो है एक्सेसिबल क्या आने वाला है, ठीक है। तो अब एक बात देखना जरा, 32 का मल्टीपल दिख रहा है, लगभग देखो जरा 32 से कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 32 से लगभग 7 बार जा रहा है, देखना 7 बार पूरा पूरा कट रहा है ना, 32 से कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा ना, वैसे 7 बार पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब कोई संख्या 32 से पूरी कट रही है तो उसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, ठीक है। ये ऑप्शन 0 था, क्या आने वाला है 0, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि मैं 20 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, आप कहोगे ये 5 हो
में लिख सकता हूँ 4 गुना 5 और बटे मुझे इसे 5 से डिवाइड करना था, ठीक है। लेकिन 5 से तो 5 पूरा कट गया, यदि संख्या पूरा कट रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर रहने वाला है 0, ठीक है। क्लियर होगा सवाल, ठीक है। देखना एक और नेक्स्ट सुंदर सा सवाल लेने वाले हैं। ठीक है, इसे ना नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल है 756 की पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 756 की पावर 273 और माइनस दे रखा है 412 की पावर 273, ठीक है। और आपसे कहा है को 86 से विभाजित करने का शेषफल बताना है। को 86 से विभाजित करने पर शेष बताना है, शेष कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं इसके, ऑप्शन दिए हैं 5 5 2 0 3, ठीक है। तो वही देखना चाहता हमारा वहाँ पे पहली बात माइनस है और माइनस में पावर क्या है आपकी, पावर है क्या विषम। तो जब इसकी माइनस में पावर विषम हो तो इसका एक फैक्टर होने वाला है माइनस, ठीक है। तो यानी हमें पता है कि इसका कांस्टेंट एक फैक्टर होने वाला है a माइनस यानी 756 में से माइनस 412 करेंगे तो इसका एक फैक्टर होने वाला है। तो 4 6 में से 2 गए तो 4 और 1 यहाँ पे कितना बच रहा है, सॉरी, और 5 में से 4 और यहाँ पे 3, ठीक है। 344 है। अब 344 मल्टीपल में और भी कुछ चलेगा लेकिन इसका एक फैक्टर ये जरूर होगा 344, ठीक है। अब हमें इसे देखना है कि 86 से क्या विभाजित हो जाएगा या कुछ शेष पर बचने वाला है। तो देखना जरा 8 क्या 4 गुना, लगभग 4 गुना है ना, 86 चौका पूरा पूरा कट रहा है ना 4 बार। तो जब 86 से पूरा पूरा काट रहा है तो रिमाइंडर कितना आने वाला है ऐसे, यानी जब एक संख्या दूसरी संख्या को पूरा पूरा काट रही है तो रिमाइंडर क्या होता है, शेष पर आता है उसका 0, ठीक है। क्लियर हो? नीचे वाला सवाल मैं कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है कि 31 की पावर 20 और माइनस कितना है 1024। आपने बताना है कि किससे विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा सवाल। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं इसके, ऑप्शन दिए हुए हैं 137 107 9 और 32, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये वाला सवाल किससे विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ये भी किस पे है, उस पर कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो माइनस दिया हुआ है, इसको ऑर्नमेंट बनाएंगे। इसको ऑर्नमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1024 को भी पावर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1024 को पावर में कर लेंगे। देखो जरा सबसे पहले हमने देख लिया कि ये दिया है 31 दिया है ना, हाँ ठीक है। तो ये जो है इसकी पावर में बना लो। पावर हमें पता है कि 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर पढ़ेंगे तो 2 की पावर 10 है, कितनी है 2 की पावर 10, ठीक है। अब देखो ना n जो है n जो वो आपकी जो पावर है वो लगनी चाहिए है ना, तो 2 की पावर 10 है तो यहाँ पे हमें 31 की पावर कितनी बनानी पड़ेगी 10। तो मैंने क्या काम करा, 20 को तोड़ा 2 गुना 10 और 2 हमने क्या लिया 31 की पावर में उसकी पावर कितनी चढ़ा दी, यानी हमने करा 31 का होल स्क्वायर और इसकी अपनी पावर 10, क्योंकि पावर के बारे में क्या मल्टीप्लाई, और 31 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ना 961। तो 961 जो है उसकी पावर 10 और माइनस 2 की पावर 10, ठीक है। आपके होंगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि यदि इस तरह में ये n की पावर एक साथ हो तो उसके दोनों फैक्टर होने वाले हैं, कौन कौन से, a प्लस b और a माइनस b। तो इसके कौन कौन से फैक्टर होने वाले हैं, इसके फैक्टर होने वाले हैं तो ये जोड़ देंगे, यानी कितना होने वाला है, इसे इसमें ऐड करेंगे 963 और इसमें इसे माइनस करेंगे तो कितना होने वाला है, इसे करेंगे तो 959, ठीक है। और इसमें और भी कुछ नहीं फैक्टर होने वाले हैं। तो हमसे पूछा है किससे विभाज्य नहीं है। सबसे पहले तो एक बात देखो जरा, हमने ऑप्शन से देखना, देखो ये संख्या क्या है, एक विषम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या है। तो हमें पता है कि विषम संख्या को विषम संख्या काट सकते हैं, सम संख्या तो कभी नहीं डिवाइड कर सकती। तो ये विषम है, ये विषम है, ये भी, लेकिन ये सम संख्या है। क्या किसी विषम संख्या को सम संख्या डिवाइड करते कि कभी नहीं कर सकते। तो हमने बाय ऑप्शन पहचान लिया, ऐसे विषम संख्या यानी ये भी करेगी, ये भी हम
हम देख भी लेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं 137 से कट रहा होगा, 107 से कट रहा होगा, 9 से कट रहा होगा, ठीक है। 9 से तो ये कट रहा है तो कम हो गई 9, ठीक है। तो इसमें 32 आंसर है, इसका मतलब 32 से डिवाइड नहीं कर सकता। बात क्लियर हो गई? इसी तरह से हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करें, देखता हूँ मैं, ठीक है। सवाल दिया हुआ है क्या, 49 की पावर, क्वेश्चन है 49 की पावर 15 माइनस 1 विभाज्य है किससे, ठीक है, किससे विभाज्य है? ऑप्शन से कहना, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये किससे विभाज्य है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है 50, 51, 29, 8, ठीक है। यानी 49 की पावर 15 माइनस 1 आपने बताना है कि इसमें से किस संख्या से विभाज्य है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा माइनस है, पावर क्या होनी चाहिए, n है, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, 1 की पावर 15 लिखकर तरीका है, मैंने यानी इस तरह कि 49 की पावर जो 15 है, 1 की पावर 15 करने क्या दिक्कत है, ठीक है। अब हमें बता दें कि माइनस में तो उसका एक फैक्टर प्लस वाला भी होने वाला है, माइनस वाला भी, ठीक है। तो हमें पता है इसके फैक्टर होने नहीं, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस में तो a माइनस b वाला फैक्टर होगा, प्लस वाला नहीं होगा। तो a माइनस b यानी कितना हो जाएगा, इसमें से करेंगे, हाँ 49 में से एक जाएगा तो 48 इंटू में कुछ और दीजिए। तो अब एक बात बताओ जरा, 48 है, 48 में देखने जाना 50 से विभाज्य है, आपको 48 50 से नहीं, यानी इसका मतलब है कि जो संख्या 48 को विभाज्य कर देगी तो वो इसी विभाज्य कर देगी। तो हमें बताना है क्या होने करेगी, नहीं, तो 8 ऐसे फैक्टर है, 8 से डिवाइड कर जाएगा, बस 8 या तो 48 होगा, या 48 का कोई फैक्टर जो भी छोटी संख्या है 48 को विभाजित कर ले तो उसे कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो जरा कुछ और सवाल हम इस पर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसमें कहा है कि 68 है, 68 की पावर n प्लस 1, ठीक है। आपसे पूछना है ये 23 से विभाज्य है, 23 से विभाज्य है यदि n होगा, यानी 68 की पावर n प्लस 1 23 से विभाज्य है, तो आपने n की वैल्यू बतानी क्या होगा। ऑप्शन किस तरह के रखें, पहला ऑप्शन है कि n एक सम संख्या होगी, ठीक है, पहला n सम संख्या, n होगा सम संख्या, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है विषम संख्या, यानी इवन नंबर, ऑड नंबर। सी ऑप्शन दे रखा है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। और डी ऑप्शन दे रखा है आपको अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक बात बताओ जरा, यहाँ पे 3 से डिवाइड होने वाला है, 23 से कब डिवाइड होगा बताओ जरा, देखो जरा, जब इसका a प्लस b यानी a प्लस b वाला हम फैक्टर बना दें तो 68 एक 69 बनने वाला है, आपको पता है 69 है वो 23 का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ बनाना है पावर है, पावर में यदि a प्लस b फैक्टर बनाना है, प्लस में a प्लस b फैक्टर बनाना है तो किसमें बनने वाला है, देखो जरा, यदि मैं सम लूं तो कोई फैक्टर नहीं होगा, यदि मैं n की वैल्यू एक विषम ले लूं तो उसका a प्लस b फैक्टर बनने वाला है, यानी यदि मैं ये n की पावर इस पे भी n चढ़ा दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा कि 68 जो है इसकी पावर n और प्लस 1 की पावर n, ठीक है। n यदि मैं विषम संख्या ले लूं, क्या ले लूं विषम संख्या, तो विषम संख्या लेने में क्या हो जाएगा, विषम संख्या a प्लस b फैक्टर बनेगा, यानी इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा 68 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 69, और वो किसका मल्टीपल होगा 23 से गुणा होगा, ठीक है। देखो जरा सम संख्या में ले सकते हैं, सम लेंगे तो कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या में आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या 1 से स्टार्ट होगी, जो नेचुरल नंबर है वो क्या है 1 2, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या है, ठीक 1 2 3 ऐसे ऐसे, तो इसमें सम भी विषम भी, तो विषम आने में तो हो जाएगा, सम आने में उसके फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बता रहे हैं, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है 2 है, फिर उसके बाद 3 है 5 है, यानी जिसके जो एक को छोड़कर अपने सवाल के सोच से लेंगे, यानी इसमें केवल 2 फैक्टर हो, उसे अभाज्य संख्या, ठीक है। समझ में आया आपको?
एक क्वेश्चन हम लेते हैं जरा, लिखना जरा बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने लिया कि x की पावर 96 माइनस y की पावर 96 किससे विभाज्य है? निम्न में से किससे विभाज्य है? ठीक है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन देखो जरा किस तरह के हैं। पहला ऑप्शन है आपका x की पावर 32 प्लस y की पावर 32, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है x की पावर 64 माइनस y की पावर 64। तीसरा ऑप्शन है x की पावर 16 और प्लस में रखा है प्लस y की पावर 16। ठीक है, और एक दे रखा है x की पावर 64 प्लस y की पावर 64। ठीक है, बाय ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ये वाले जो है डेढ़ में से किससे विभाज्य है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा 96 का कौन सा फैक्टर हो सकता है। चार में से चार ऑप्शन दिए हैं आपसे, इसे मैं रख कर रहा हूँ इसी वाला ना। 96 का टेबल देखो, सबसे पहले तो हमें पावर बनानी पड़ेगी। क्या देखो जरा, माइनस में यदि विषम पावर है तो प्लस बी वाला फैक्टर नहीं होगा, माइनस बी वाला होगा। ठीक है, और यदि ये सम है तो प्लस बी वाला भी होगा और ये माइनस बी वाला होगा। ठीक है, तो या तो मैं इसमें पावर सम बनानी है या विषम बनानी है, क्योंकि एक्स पावर तो 96 कैसे हो सकता है मुझे बताओ। एक तो 96 हो सकता है, क्या 32 दिया भी हो सकता है, लेकिन यदि मैं 32 दिया करूँ यहाँ पे, सपोज करो मैं ऐसे करूँ कि x की पावर 32 और इसकी पावर भी 3, क्योंकि 32 क्या 96 माइनस y की पावर 32 और इसकी पावर भी कितना 3। तो इसका देखो जरा, जब पावर माइनस में क्या हो आपकी विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका a माइनस बी वाला फैक्टर बनेगा। a माइनस बी यानी इसमें फैक्टर बनने वाला x की पावर 32 और माइनस y की पावर 32। ये हमने देखा ऑप्शन में तो नहीं है क्योंकि प्लस वाला है, तो इसका मतलब स्टूडेंट होगा। फिर मैंने क्या करा, इसका समय बना के देख लिया। समय क्या करा, देखो आने वाला है 64 तो देखते ही बात होना चाहिए, क्योंकि 96 तो 64 इस तरह से तो नहीं सकता, ये वाला 64। तो एक ही ऑप्शन बचा, देखो जरा कैसे होगा। तो जब हमें पता चला कि इसे इस तरह से नहीं जोड़ना होगा, तो हम क्या करेंगे, x की जो पावर है, x की पावर है, ठीक है, हमने क्या काम करा, इसकी पावर बनाया क्या, ये वाला फैक्टर देखो बनेगा कैसे। पहले मैंने करा 4 16 6 16 दूनी, देखो 16 की इस तरह से बना लो आप। ठीक है, 32 जो है इसकी पावर 32 की पावर कितना 3 और माइनस y की पावर 32 की पावर 3। तो आप देखो जरा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब वाला यानी ये वाला बनना, ये वाला, और इसके कौन से फैक्टर होने वाला है, a प्लस b, सॉरी विषम है ना, a माइनस b वाला एक फैक्टर होने वाला है, a माइनस b यानी इसका x की पावर 32 और माइनस y की पावर 32 एक फैक्टर होने वाला है। इनमें में कुछ और भी चलने वाला है, हम उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इसे देखो जरा, इसे फिर से बना सकते हैं क्या, x की पावर 16 का होल स्क्वायर और माइनस y की पावर 16 का भी होल स्क्वायर, ये इनटू में चल रही है यहाँ पे। ठीक है, जो भी चल रहा है। अब एक मेरा वर्गमूल बना नहीं बना, यानी जब पावर क्या हो, ये माइनस में पावर क्या सम हो तो उसका एक फैक्टर होगा, माइनस में होगा, यानी इसका एक फैक्टर होने वाला x की पावर 16 प्लस y की पावर 16 प्लस में, और एक बार होने वाला माइनस में x की पावर 16 माइनस y, सॉरी x की और माइनस y की पावर 16 इनमें में कुछ। तो देखो जरा, प्लस वाला फैक्टर दिया हुआ, प्लस माइनस वाला होता तो माइनस वाला होता। ठीक है, अब देखना जरा, इससे कंसेप्ट का यूज आपका जो एलसीएम और एचसीएफ है उस चैप्टर में हो जाता है, उस पे सवाल देखो जरा किस तरह से पूछा जाए। समझ में आ रहा होगा, है ना, मैं रफ कर दूं इसे। समझ में नहीं आया तो बार बार रिपीट करके या रोक के देख सकते हैं। एक और सवाल लिखा मैंने, आपसे पूछा गया है कि 109 की पावर 131 प्लस 131 की पावर 131 तथा फिर दिया हुआ है तथा उसके बाद है 131 की पावर 109 प्लस 131 की पावर 131
ओबेलिस ओबेलिस ओबेलिस्ट गुणनखंड। आपने ओबेलिस से गुणनखंड का मतलब है कॉमन फैक्टर बताना है, किसमें कौन सा कॉमन फैक्टर होगा। जो कॉमन फैक्टर होता है क्या होता है, एक्स आपका मैक्स होता है ना, तो इसमें आपने बताना है कि इसमें कौन सा आपका ओबेलिस गुणनखंड होगा, इसका कॉमन क्या होगा इसमें, ठीक है। और ऑप्शन किस तरह के दिए आपको, ऑप्शन में देख लो जरा, 240 एक, उसके बाद जो है 122 और 109, ये दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है। तो इसी से देखो जरा, यदि हमें एक चीज बता दो कितना आसान हो जाएगा, कैसे, हमें प्लस में पता है, प्लस में पावर विषम है, प्लस में पावर क्या है विषम है, तो इसका एक फैक्टर होने वाला है प्लस में, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर आने वाला है प्लस में, यानी 109 और प्लस 131, ये वाला तो नहीं आने वाला है, ठीक है। अब यानी इसका एक फैक्टर और भी कुछ चल सकता है, लेकिन ये फैक्टर कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। हमने इसमें देखा ये भी इसमें प्लस में है, पावर क्या है विषम, सो इसमें जो है 109 हो जाएगा, यहाँ पे 109, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसका जो है सवाल ही करते हैं ये, ठीक है। अब सही है सवाल है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो 131 की पावर 109 है और प्लस 109 की पावर 109, तो हमें पता है पावर क्या है विषम है, पावर विषम है और किस में दिया हुआ है प्लस में, पावर विषम प्लस में, तो इसमें एक प्लस में फैक्टर होने वाला है, तो इसका एक प्लस में यानी कितना होने वाला है 131 और प्लस कितना 109, ठीक है। ये फैक्टर तो नहीं होगा और भी कुछ मल्टीपल में चलेगा। तो एक बात बताओ जरा, हमने यहाँ ऐड करे तो कितना है 240, यानी इसके मल्टीपल में 240 होगा, इसे ऐड करें तो कितना आया 240, तो इसके मल्टीपल में, तो इसमें कॉमन क्या है, ये तो है, ये जो ओबेलिस्ट है फैक्टर है, ये कॉमन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 240, ठीक है। एक सवाल लास्ट और डिस्कस करने वाले हैं इसमें है ना, देखिए जरा कितना अच्छा सवाल पूछा गया है, टिका हुआ है क्या, 167 है की पावर दे रखी है आपको 12 की पावर 12 और माइनस दे रखा है 103 की पावर 12, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, किससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 144 170 और 106 225, 106 225, ठीक है। ये पूछ रहा है ये सब सवाल कर दूं, देखो सवाल देखो क्या है, 167 की पावर 12 है माइनस 103 की पावर 12 है, आपसे पूछ रहा है किससे विभाज्य होगा, तो किससे विभाज्य होगा जरा, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, एक बात बताओ, हमने n है, n की पावर हम कुछ भी है, n की पावर 1 है तो 2 1 2 ले तो 2 2 4 3 ले तो 3 3 6, यानी n की वैल्यू हम कुछ भी लें हमेशा क्या बनने वाली है, n की पावर सम बनने वाली है, ठीक है। n की पावर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, कोई भी प्राकृतिक संख्या मान लें, तो पावर क्या बनने वाली सम, क्योंकि n की वैल्यू मैंने 1 रखा तो 1 1 2 2 1 2, इसकी पावर 2 होगी, 2 रखा तो 2 2 4, यहाँ पे भी 4 होगा, 3 रखा तो 6 6, यानी पावर हमेशा क्या बनने वाली है सम। और जब माइनस में पावर सम हो, जब माइनस में पावर सम हो तो उसके दो फैक्टर होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, यानी इसमें n की किसी भी वैल्यू के लिए पावर क्या आने वाले हैं सम, और माइनस में सम होने पर उसका फैक्टर एक प्लस भी होता है, एक माइनस भी होता है, यानी इसमें एक फैक्टर होने वाला है 167 प्लस 103 और एक इसका फैक्टर होने वाला है 167 माइनस 103, इनटू में कुछ और भी चल सकता है। तो हमने देखा जरा जोड़ लिए, इसे जोड़े तो कितना आया इसका 270, ये हमने घटाया तो कितना आया इसमें से 164 डिवाइड नहीं सॉरी 64 डिवाइड किया हमने ना 64, तो हमें बताना है किससे विभाज्य है, इसमें किससे है तो पता चलता है, आपको नहीं पता चलता तो आपने काट के भी देखना है, मैं कह रहा हूँ मैंने थोड़ा सा और इसे पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैसे जैसे कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 270 है, तो मैंने ऐसे लिखा 9 गुना 30, 9 3 27 में 270 हुआ, और मैंने 64 को लिख दिया 16 चौका 64, तो हमें देखना है इसमें किससे विभाज्य है, तो देखना जरा 16 निम्मा 144 इसमें है, तो जब इसे 144 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ना। अब देखो जरा 170 विभाज्य संख्या उसमें 17 कहीं पे भी नहीं है, तो यानी इससे नहीं होगा विभाज्य, 106 से हो जाएगा क्या, 106 भी नहीं दिखा, 225 से होगा तो 144 से और आई होप ये कंसेप्ट है, छोटा सा लॉजिकल सवाल बने थे इसमें समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।